आज रात 11 बजे से पेरिस ओलंपिक शुरू हो रहे हैं। पैरा ओलंपिक क्या है, इसके बारे में काफ़ी कुछ सवाल हैं जो पूछे जा रहे थे। मैंने सोचा कुछ एक दो बातें जो मैं थोड़े बहुत शेयर कर सकता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या दिव्य 11 बजे से पैरा ओलंपिक गेम्स शुरू होने वाले हैं। तो इस बार भारत में को अपने कई पैरा ओलंपिक एथलीट से उम्मीद है वो इस बार मेडल के साथ घर लौटेंगे। दरअसल इस बार कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी विश्व रैंकिंग में टॉप में हैं। आपने देखा होगा कि पैरा ओलंपिक में कई खिलाड़ी व्हील चेयर पर तो कई किसी की आंखों में पट्टी बंधे हुए खेलते हैं। ठीक है, कुछ गेम ऐसे हैं जिनमें सभी 10 तरह के दिव्यांग हिस्सा लेने की परमिशन है। खिलाड़ी के एक बार एलिजिबल होने के बाद वो गेम में हिस्सा ले सकता है। लेकिन पैरा ओलंपिक गेम में एंट्री हर देश के आधार पर होती है। बता दें कि गेम के बेसिक नियम कोई बदलाव नहीं होता है। पैरा एथलीट अलग कई नियम हैं, जैसे स्विमिंग में एथलीट किसी भी एसेसरीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन पैरा ओलंपिक गेम को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। जैसे कि पैरा ओलंपिक गेम में क्या कोई भी दिव्यांग खिलाड़ी किसी भी गेम में हिस्सा ले सकता है? खिलाड़ियों के नाम के आगे F46, F64 आदि क्यों लिखे होते हैं? ये क्या पैरा ओलंपिक के नियम ओलंपिक गेम से अलग होते हैं? इनके बारे में लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें किसे माना जाता है दिव्यांग। सबसे पहले आपको बता दें कि कौन से खिलाड़ी पैरा ओलंपिक में हिस्सा ले सकते हैं। दरअसल पैरा ओलंपिक में दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। बता दें कि पैरा ओलंपिक गेम्स में निवसक 10 तरह के दुर्लभताओं के दिव्यांग कैटेगरी में शामिल किया है, जिसमें मांसपेशियों की दुर्बलता, अंग का ना होना, दोनों पैरों की लंबाई फर्क होना, मांसपेशियों में जकड़न होना, शरीर के नियंत्रण में कमी, देखने में दिक्कत शामिल हो। अगर किसी खिलाड़ी में इन शर्तों में से कोई एक दुर्बलता होती है तो उसे पैरा ओलंपिक में शामिल किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इनमें से जो गेम खड़े होकर खेले जाते हैं उनकी कैटेगरी एस से शुरू होती है। उनकी दिव्यांगता के आधार पर उन्हें कैटेगरी में रखा जाता है। जितने नंबर होते हैं उतने ही ज़्यादा वो दिव्यांग होते हैं। ये नंबर की उनकी दिव्यांगता के बारे में बताते हैं। जैसे अगर एस के आगे एल लिखा है तो इसका मतलब शरीर के निचले हिस्से में लोअर लिम्ब में दिक्कत है, और यूं ही ऊपर के हिस्से में दिक्कत है। यू है तो ऊपर ही सबसे एल और यू। ठीक है, कोई भी दिव्यांग कोई भी गेम में खेल सकता है। ठीक है, चलिए जी नहीं, हर एक गेम के लिए कुछ दिव्यांग कैटेगरी तय की गई है और वो कैटेगरी ही उस गेम के हिस्सा ले सकता है। जैसे कुछ गेम में व्हील चेयर अलाउ नहीं है, ऐसे में व्हील चेयर पर निर्भर खिलाड़ी इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। जैसे स्विमिंग में व्हील चेयर वाला कहाँ जाएगा? हर एक गेम में एंट्री के लिए कुछ कैटेगरी का परमिशन है जिसके दिव्यांग लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाम के आगे इन नंबरों का क्या मतलब? आपने देखा होगा हर खिलाड़ी के नाम के आगे एक कोड लिखा होता है, जैसे संदीप चौधरी F64 जेवलिन थ्रो। इसका मतलब है पैरा ओलंपिक गेम में कई कैटेगरी होती हैं और जो खिलाड़ी जिस कैटेगरी में आता है उसका नंबर लिखा जाता है। जैसे अगर किसी गेम में अलग अलग के दिव्यांग हैं तो उनकी कंपटीशन को बराबर रखने के लिए एक गेम में भी दिव्यांगता के आधार पर कैटेगरी रखी जाती है। जैसे जेवलिंग थ्रो में कुछ लोग व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं जबकि कुछ नॉर्मल तरीके से व्यक्ति, ऐसे में इनकी कैटेगरी अलग अलग है। इसमें जो गेम खड़े होकर खेले जाते हैं उनकी कैटेगरी एस से शुरू होती है और उनकी दिव्यांगता के आधार पर कैटेगरी में रखा जाता है। तो हमसे जितना हो सका इतना